नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बैक पेन क्यों होता है और उसमें आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि बैक पेन के कुछ रीज़न होते हैं, उनको हम आज जानेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि इस तरीके की जानकारी, जैसे फिजियोथेरेपी से रिलेटेड मैं एक्सरसाइज या डिजीज़ के बारे में बताता हूँ, तो वो आप तक पहुँच सके। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हम बैक पेन के बारे में। बैक पेन डिजीज एक ऐसी डिजीज है जो कि आपकी लोअर बैक में अकड़न और उसमें होने वाली स्वेलिंग को दिखाती है, जिसमें आपको कोई भी वजन उठाने के कारण या आपका कोई पोस्चरल कारण या आपकी जो मसल इंजरी है या विटामिन डी की कमी है, हड्डी कमज़ोर है, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके कारण भी आपको ये पेन रह सकते हैं। जैसे कि एक मेन रीज़न होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो होती है आपकी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी हो जाती है, जैसे कि आपकी ईएसआर बढ़ जाती है, उसके कारण भी आपकी स्पाइन वाली जगह पर पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसको किस तरीके से कम करना है, क्या क्या इसकी एक्सरसाइज होती हैं उसके बारे में। तो ध्यान से ये एक्सरसाइज समझें और ये घर पर ट्राई करें। इन एक्सरसाइज से आपको ज़रूर आराम मिलेगा। तो कुछ रीजन भी जैसे कि मैंने बताए, आपका खान पान ही आपको दर्द देता है। जैसे कि आपकी जॉइंट पेन खराब आपके यूरिक एसिड के कारण होते हैं, ईएसआर के कारण आपकी स्पाइन पे इफेक्ट पड़ता है, जो आपका ब्लड का इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको खाने पीने में जैसे कि हरी सब्जियां, स्ट्रॉबेरी और भी सारी चीज़ें, जैसे मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, वो आपको पनीर को छोड़ के मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध पी सकते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे पालक है, चुकंदर है। ईएसआर का प्रभाव खाने पीने से ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि आप बाहर की चीज़ें, सॉल्टी चीज़ें, इन चीज़ों को सेवन करते हैं, तो इससे ईएसआर इन्फेक्शन बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। ईएसआर को कम करने के लिए खाने पीने में स्ट्रॉबेरी, पालक, हरी सब्जियां और भी सारी फल फ्रूट्स होते हैं, उनको आप खा सकते हैं। ईएसआर में आप एक्सरसाइज का ज़्यादातर ध्यान रखें। ईएसआर में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उससे बॉडी पर जो पेन है, बॉडी में जो पेन है वो आपका कम हो जाता है। तो ईएसआर में आप ध्यान रखें, आप एक्सरसाइज करें। ईएसआर नहीं, आप और भी जो डिजीज है उनमें भी एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। आप पूरे दिन में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। जैसे कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे लोअर बैक की कुछ एक्सरसाइज है, उनको मैं आज बताता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। ये एक्सरसाइज घर पर अगर 15 मिनट से 20 मिनट आप करते भी हैं तो आपको ज़रूर आराम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे नंबर 1 एक्सरसाइज के बारे में। नंबर 1 एक्सरसाइज है, जैसे कि आपको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करनी है, ग्लूटियस स्ट्रेच करना है, आपकी स्टिफनेस है, तो उसमें आप सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें आप इस तरीके से डाउन जाएंगे और टो को छूने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी जो हैमस्ट्रिंग है और ग्लूटियस है वो स्ट्रेच उसमें फील होगा। इस स्ट्रेचिंग से आपकी जो ग्लूटियस में स्टिफनेस है, हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस है, वो आपकी कम हो जाएगी। दूसरे नंबर की जो एक्सरसाइज है और वो भी सिंपल है। आपको इस तरीके से पैर खोलना है, और ये घर पे आप ज़्यादातर लोग देखते होंगे, पहले करते थे, अब करना बंद कर दिया है। तो ये आप घर पर ट्राई करें। आपको पैरों को पूरा खोलना है और दूसरे हाथ से इस तरीके से टो को छूना है। ये 1 से 2 मिनट घर पर करें। ये आपकी दूसरे नंबर की एक्सरसाइज है। तीसरे नंबर की एक्सरसाइज में आप जैसे इस तरीके से बेड पर बैठ सकते हैं। बेड पर इस तरीके से बैठें और पैर को इस तरीके से आपको खोलना है, हाथ को इस तरीके से स्ट्रेट करना है और पंखे की तरह आपको घूमना है। ऐसे स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखते हुए कम से कम 3 से 2 मिनट के समथिंग ये इस तरीके राउंड राउंड ट्विस्ट करें स्पाइन को। इसमें स्पाइन के आसपास की जो भी मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेच आता है और उससे ये मसल्स सॉफ्ट हो जाती हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं घर पर। अब कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कि आप लेट के भी होती हैं, जैसे कि आपकी लेट की जो एक्सरसाइज है उनको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके आपको लेटना है। लेटने के लिए आपको बेड का सहारा लेना पड़ेगा। बेड पे आप इस तरीके से लेटे, जैसे कि आपको अगर वीडियो मेरा दिख नहीं रहा हो, जैसे कि आपको इस तरीके से लेटना है और नी को अपनी तरफ इस तरीके से खींचना है। ध्यान रखें, आपको बाहर की तरफ भी खींचना है और अंदर की तरफ भी खींचना है।
इस तरीके से आपकी ग्लूटियस की जो बाहर की मसल्स होती है और अंदर की मसल्स है वो सारी सॉफ्ट हो जाती हैं। इसको आप घर पर 10 से 15 बार करें, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। ये आपकी तीसरे नंबर की एक्सरसाइज है। अब बात करेंगे मेन ग्लूटियस दोनों को स्ट्रेच किस तरीके से करना है, स्पाइन को भी साथ में लेना है। तो स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए दोनों घुटनों को अपनी तरफ खींचेंगे। इसमें आपकी जो स्पाइन का नीचे वाला जो लोअर बैक है सैक्रम के आसपास की जो मसल्स है वो इसमें स्ट्रेच होगी। अब बात करते हैं लोअर बैक जो लंबर स्पाइन है उसको आपको उसके आसपास की मसल्स को कैसे स्ट्रेच करना है। इसमें आपको दोनों घुटनों को इस तरीके से खोलना है और बाहर की तरफ ऐसे कर की तरफ खींचना है। इसमें आपको हिप जॉइंट स्पाइन वाली जो मसल्स है वो इसमें आपकी स्ट्रेच होंगी, जैसे कि लंबर स्पाइन वाली जो मसल्स है वो इसमें स्ट्रेच होंगी। इससे आपकी जो स्टिफनेस है लोअर बैक की वो आपकी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं 7 नंबर की एक्सरसाइज के बारे में। इस तरीके से आपको पैर को क्रॉस करना है और इस तरीके से आपको अपोजिट देखना है, अपोजिट देखते हुए इस तरीके से स्ट्रेच करना है 5 सेकंड होल्ड करके। ऐसे ही 10 टाइम करके आपको 10 टाइम अपोजिट करना है और अपोजिट देखते हुए इस तरीके से 10 सेकंड या 5 सेकंड होल्ड करके इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। अब बात करते हैं काम मसल्स को। काम मसल्स को किस तरीके से स्ट्रेच करना है उसके बारे में। जैसे कि काम मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए इस तरीके से का आपको रोल टॉवल से या किसी बेडशीट से बनाना है, बेडशीट की चादर है उससे बनाना है और इस तरीके से पंजे को उस पर रखना है। दोनों पंजे को आप ऐसे रखेंगे और नीचे की तरफ इस तरीके से झुकना है। इसमें आपकी काफ मसल है वो इसमें स्ट्रेच होगी। ध्यान रखें 5 सेकंड इसमें होल्ड रखना है। ये तरीका आप घर पर अपना सकते हैं, इससे आपकी जो काफ मसल है लोअर बैक है वो आपकी सही हो जाएगी। अब बात करते हैं जैसे कि आपको जैसे ही बैक पूरी में स्टिफनेस रहती है या आपको कोई जैसे अपर साइड में आपकी जो थोरेसिक है उसमें अगर दिक्कत रहती है तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज है। जैसे कि उसमें आपको इस तरीके से एल्बो और शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाना है। इसमें स्कैपुलर और थोरेसिक मसल्स होती है वो सारी स्ट्रेच होती हैं। इसमें आप इस तरह की 10 सेकंड होल्ड रखें, उसके बाद डाउन करें, छोड़ दें, रिलीज करें, फिर उसके बाद 10 सेकंड होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज करें। इस तरीके से आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर थोरेसिक में भी और भी पेन है तो कुछ और एक्सरसाइज है, जैसे कि आपको हाथ को इस तरीके से रखना है और आपके शोल्डर को पीछे की तरफ लेके जाना है। इससे आपकी जो स्कैपुलर और शोल्डर वाली जो मसल्स होती है आपकी स्ट्रेच उसमें फील होगा और आपके 10 सेकंड होल्ड करते हुए इसको भी रिलीज करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें एक और एक्सरसाइज होती है, जैसे कि आप बटरफ्लाई करते हैं, बटरफ्लाई भी आप कर सकते हैं। इसमें आपके हिप जॉइंट में सबसे ज़्यादा स्टिफनेस जो होती है वो आपकी कम हो जाती है और आपको आराम मिल जाता है। आपको इस तरीके से बॉल के सारे पीठ टेक कर बैठना है और इस तरीके से आपको पैरों को पकड़ना है और इस तरीके से पैरों को जो आपके नी है उसको फ्लाइंग, जैसे बटरफ्लाई जो पंख अपने फैलाती है उस तरीके से आपको घुटनों को चलाना है। इस तरीके से आप अगर 5 मिनट के समथिंग करते हैं तो आपको जैसे प्रोस्टेट या किसी और की दिक्कत होती है या हिप जॉइंट में स्टिफनेस या जाम रहता है उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। अब बात करेंगे जैसे दूसरी एक्सरसाइज, जैसे कि दूसरे तरीके से हम हैमस्ट्रिंग और काफ को किस तरीके से खींचेंगे। तो आपको इस तरीके से टो को छूना है, उसमें 10 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे तरीके फिर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तरीका आपको ये एक्सरसाइज आपको 10 बार करनी है, 10 सेकंड होल्ड करके दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पैर को खोलना है, पैर को खोलते हुए हाथों से आगे की तरफ जितना ले जा सकें उतना आप ले जा सकते हैं। 5 सेकंड होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5। फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर जैसे आपको स्पाइन को ट्विस्ट करना है तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको नी को इस तरीके से रखना है और हाथ को इस तरीके से अपोजिट हाथ को इस तरीके से रखते हुए स्पाइन को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं।
इसमें स्पाइन की जो मसल्स हैं वो ट्विस्ट होते हुए स्ट्रेच इसमें होगा, उससे आपकी मसल्स हैं सॉफ्ट हो जाएंगी। इसमें भी आपको 5 सेकंड होल्ड करते हुए ऐसे ही अपोजिट नी को मोड़ना है और अपोजिट हाथ को इस तरीके से रखते हुए पीछे वाले हाथ को इस तरीके से स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए चले जाना है। ऐसे ही 5 सेकंड होल्ड रखेंगे और आपको इस एक्सरसाइज से स्पाइन पे काफ़ी सॉफ्टनेस और स्टिफनेस जो होती है वो आपकी कम हो जाएगी। इन एक्सरसाइज के बारे में हम जान चुके हैं, तो इन एक्सरसाइज को आप घर पर अगर ट्राई करते हैं तो आपको ज़रूर इसमें आराम मिलेगा। बैक स्टिफनेस है वो आपकी कम हो जाएगी, स्पाइन, थोरेसिक और जहाँ तक है सर्वाइकल वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी कम हो जाएगी।